सदगुरु कबीर साहब का रचित कबीर अमृतवाणी साधु को अंग, जिसमें सदगुरु कबीर साहब संतों के गुणगान का वर्णन किए हैं। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमारथ के कारणे चारों धारी देह। सरोवर, वृक्ष, संतजन एवं चौथा मेघ का बरसना, ये चारों परोपकार के लिए ही प्रकट हुए हैं। सरोवर, वृक्ष एवं बादल तो जड़ हैं। संतों की परोपकारिता में किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती है। सदगुरु कहते हैं सरोवर, जिसमें संसार के समस्त प्राणी उसका जल का उपयोग करते हैं। वृक्ष छाया भी प्रदान करते हैं और फल भी देते हैं, जो संसार के समस्त प्राणी के लिए हितकर हैं। मेघ संसार के प्राणियों के लिए बरसते हैं, जल की वर्षा होती है, पूरी पृथ्वी हरा भरा हो जाता है। और संत जन, ये चारों परोपकार के लिए ही हैं। लेकिन संतों की जो परोपकार है वो अतुलनीय है, उससे किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। बिरछा कबहु न फल भखै, नदी न अचवे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाते, ना ही नदी कभी जल पीती है। इसी प्रकार परोपकार करने वाले संत गुरुजन साधुजन वेश धारण करके संसार में रमन करते हैं। वृक्ष दूसरों के लिए फल प्रदान करते हैं, दूसरों के लिए छाया देते हैं। नदी दूसरों के लिए बहती है, अपने लिए नहीं बहती, दूसरे को जल पिलाती है। इसी प्रकार से संसार में संत गुरुजन, संत साधुजन वेश धारण करके जगत के कल्याण के लिए संसार में विचरण करते हैं। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहें कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साध। सुख देते हैं, दुखों को हरण कर लेते हैं एवं पाप को दूर कर देते हैं। ऐसे परम प्रेमास्पद संतजन कब मिलेंगे? सदगुरु कहते हैं, जो संसार के प्राणियों को सुख देते हैं, जो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, दुखों को हरण करते हैं, अर्थात अज्ञान रूपी दुख, तीन ताप के दुख को संतजन अपने ज्ञान के माध्यम से हरण करते हैं और संसार के सारे मनुष्यों को पाप से छुड़ाते हैं। ऐसे संतजन कब मिलेंगे? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो म्यान। संतों की शारीरिक जाति मत पूछिए, उनसे ज्ञान की बातें पूछ लीजिए। तलवार का मोल तोल करो, म्यान को पड़े रहने दो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों से कभी भी उनकी जाति ना पूछो। संत की कोई जाति नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती है। अगर आपको कल्याण करना है तो उनसे आत्मज्ञान की बातें पूछो, कल्याण करने की बातें पूछो, अपने दुर्गुणों से निकलने का, छुड़ाने का उपाय पूछो। तलवार का मोल करो, म्यान को पड़े रहने दो। म्यान की क्या कीमत होगी, इसलिए तलवार की कीमत करो। तो सदगुरु पुनः कहते हैं, कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोल, कह साधु की जाति है, कह पारस को मोल। आकाश की सीमा कहाँ है, पृथ्वी की तौल कहाँ है, साधु की जाति कहाँ है और पारस पत्थर का मूल्य कहाँ है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस प्रकार आकाश की कोई सीमा नहीं है, आकाश अनंत है,
पृथ्वी की कोई भी तोल नहीं कर सकता, पृथ्वी के भार को कोई भी जो है आकलन नहीं कर सकता कि कितने वजन हैं। उसी प्रकार साधु की जाति कहाँ है? साधु संत की कोई जाति नहीं होती है। जैसे पारस पत्थर का मूल्य आकलन किया नहीं जा सकता, उसी प्रकार सद्गुरु कहते हैं कि साधु की जाति कहाँ होती। साधुन की झुपड़ी भली ना साकट को गाँव, चंदन की कुटकी भले ना बबूल बनराव। संतों की झोपड़ी अच्छी है परंतु साकट का ग्राम अच्छा नहीं, चंदन का टुकड़ा अच्छा है परंतु बबूल का जंगल अच्छा नहीं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं संतों की झोपड़ी ही अच्छी है परंतु साकट के गांव में बसना अच्छा नहीं है। चंदन के टुकड़े का कितना महत्व है, लेकिन पूरे जंगल का बबूल कांटों से भरा उसका कोई महत्व नहीं है। बर गए बर सघन घन छत्रपति की नारी, तासुपट तरना तुले हरिजन की पनिहारी। बहुत बहुत उत्तम घोड़े एवं हाथियों से संपन्न छत्रपति भूपति की महारानी हो परंतु वह हरि भक्तों की पनिहारिन के समान नहीं हो सकती। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं चाहे वह छत्रपति राजा महाराजा के शहंशाह के उसकी महारानी क्यों ना हो, संपत्ति से पूर्ण दास दासियों से पूर्ण क्यों ना हो, परंतु उसकी तुलना हरि की दासी हरि भक्तों की दासी उनके भक्त के समान हरि भक्तों के पनिहारिन के समान उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। अतुलनीय है। जो हरि की भक्ति करते हैं, जो गुरु की भक्ति करते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्यों निप नारी निंदिए पनिहारी को मान, वह मांग संवारे पीवहित नित वह सुमरे राम। राज रानी की निंदा एवं संतों की पनिहारिन की प्रशंसा क्यों की गई? इसीलिए कि रानी तो नित्य श्रृंगार करती है राजा को प्रसन्न करने के लिए, और संतों की सेविका होती है, वह अविनाशी राम का स्मरण करती है, इसीलिए रानी की निंदा की गई है। रानी अपने रूप का संवार, रूप यौवन जवानी का संवार अपने राजा के लिए करती हैं, वह कल्याण के लिए नहीं करती। लेकिन जो हरि के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं, जो सेविका हैं, वह तो अविनाशी राम का स्मरण करती है, उसका भजन करती है, इसलिए उसकी प्रशंसा है। तीर्थ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों में स्नान करने से केवल शरीर की ही शुद्धि होती है, परंतु संतों के सत्संग से अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष चारों फल मिलते हैं। किंतु सद्गुरु के मिलने पर अनेक फलों की प्राप्ति होती है। गुरु कबीर विचार कर कहते हैं, तीर्थ में स्नान करने से केवल शरीर का ही मैल धुलता है, मन का मैल नहीं धुलता है, मात्र शरीर का मैल धुलता है। परंतु संतों के सत्संग से अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष चारों फल मिलते हैं। लेकिन सद्गुरु के मिल जाने पर, सद्गुरु के मिलने पर, सद्गुरु के संग करने पर अनेक फलों की प्राप्ति होती है। साधु सिद्ध बहुअंतरा, साधु ममता पर चंड, सिद्ध जुतारे आपको, साधु तारे नौ खंड। संत और सिद्ध में बड़ा अंतर है। तिनमें संत का मत ही अत्यंत श्रेष्ठ है। सिद्ध तो केवल अपना ही कल्याण करता है, परंतु संत जन पूरे विश्व का उद्धार करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं सिद्ध और संत में बहुत बड़ा अंतर है। जिनमें संत की महत्व, उनकी श्रेष्ठता महान है।
सिद्ध तो केवल मात्र अपना ही कल्याण के लिए उस साधना करते हैं, परंतु संत जन पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए संसार के लोगों का उद्धार करते हैं। जा सुख को मुनिवर रटे, सुर नर करें विलाप, सो सुख सहजे पाइया, संतो संगति आप। जिस मुक्ति के असीम सुख के लिए श्रेष्ठ मुनिजन रात दिन नाना कल्पित नाम रखते हैं एवं सूर नर मुनि रुदन करते हैं, वह सुख आप संतों की संगत में सरल रूप से पा जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिस आत्मा सुख को पाने के लिए श्रेष्ठ मुनिजन रात दिन नाना कल्पित नाम का जप करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, रुदन करते हैं, साहब कहते हैं वह तो संतों की संगत से ही सहज रूप में प्राप्त हो जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, संतों के सानिध्य में ही सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। कबीर शीतल जल नहीं, हिमना शीतल होए, कबीर शीतल संत जन, राम सनेही सोए। कबीर गुरु कहते हैं कि वैसा शीतल जल नहीं होता और ना ही बर्फ की शीतल होती है। वास्तव में स्वरूप राम में प्रेमी संत जन ही शीतल होते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जल शीतल नहीं होते, ना ही बर्फ ही शीतल होती है। वास्तव में जो स्वरूपस्थ आत्मा राम में लीन होने वाले आत्मज्ञानी संत जन ही शीतल होते हैं। संत मिले जन बिछुरो, बिछुरो या मम प्राण, शब्द सने ही ना मिले, प्राण देह में आन। ऐ मेरे प्राण, तुम चाहे बिछुड़ जाओ परंतु मिले हुए विवेकी संत ना बिछुड़े, क्योंकि निर्णय वचनों के प्रेमी संत कौन जाने पुनः ना मिले और कर्म वासना शेष रहने पर पुनः शरीर धारण करना पड़े। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भले ही प्राण मेरे बिछुड़ जाएं, लेकिन संत जन, विवेकी संत जन, आत्मज्ञानी संत जन, स्वरूपस्थ संत जन ना बिछुड़े, क्योंकि अगर स्वरूपस्थ विवेकी संत जन बिछुड़ जाएंगे तो जीव का आत्म कल्याण कैसे होगा। शरीर तो आज नहीं तो कल छूटेगा ही, इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करो धाम, जब लग साधु न सेवई, तब लग काचा काम। करोड़ों करोड़ों तीर्थ करो और करोड़ों करोड़ों धाम करो, परंतु जब तक विवेकी संतों की सेवा ना करोगे तब तक मुक्ति का सुख नहीं प्राप्त हो सकता। सदगुरु कहते हैं, करोड़ों करोड़ों तीर्थों में भ्रमण करो, करोड़ों करोड़ों तीर्थों में स्नान करो, यज्ञ हवन करो, नाना प्रकार के जो है बाहरी आडंबर करो, बद्री जाओ, केदारनाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, काशी जाओ, इलाहाबाद जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं भी जाओगे करोड़ों करोड़ों धाम करोगे, परंतु जब तक विवेकी संतों की, आत्मज्ञानी संतों की सेवा नहीं करोगे तब तक मुक्ति का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आशा वासा संत का, ब्रह्मा लखै न वेद, सट दर्शन खटपट करे, बिरला पावे भेद। संतों के हृदय की उच्च स्थिति का भेद ब्रह्मा और वेद भी नहीं जानते। योगी जंगम आदि षटदर्शनी तो खटपट करके प्रपंच में पड़े हैं, विरला ही संतों का रहस्य जानता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप स्थिति प्राप्त संत, आत्मज्ञानी संत की उच्च स्थिति का भेद ब्रह्मा और वेद भी नहीं जानते। योगी जंगम जितने भी प्रकार से षटदर्शनी हैं वो तो खटपट प्रपंच में पड़े हुए, विरला ही संतों का रहस्य को जानते हैं। वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीता हूँ की गम नहीं, संत किया परवेश। विवेकी संत ऐसी उच्च स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं
जिसको व्यक्ति को प्राप्त करने में वेद ब्रह्मा शेष महेश सब थक गए और गीता भी पता नहीं लगा पाए। साहब कहते हैं कि विवेकी संत, आत्मज्ञानी संत की उच्च स्थिति समाधि सुख में संत जन पहुंच जाते हैं। उसके सुख को, उसके आनंद को ब्रह्मा महेश, यहाँ तक कि गीता भी उसके पार नहीं पाए। साधु ऐसा चाहिए दुखे दुखावे नाही, पान फूल छेड़े नहीं बसे बगीचा माही। जैसे कोई बगीचा में रहकर भी पत्ते फूल ना तोड़े, वैसे साधु को अपनी ऐसी रहनी बनानी चाहिए कि वह दूसरे की उल्टी क्रिया एवं दुर्वचन से ना स्वयं दुखित हो और ना दूसरे को किंचित मात्र दुखी करे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर संत जन बगीचा में भी निवास करते हैं, फूलों की बगिया में भी निवास करते हैं, तो किसी फूल पत्ते को छेड़ते नहीं हैं। सच्चे रहनी में रहने वाले संत ऐसे होते हैं जो किसी को न दुख देते हैं, न दुर्वचन कहते हैं और न ही किसी के दुर्वचन दुर्व्यवहार से वो दुखी होते हैं। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जो है अपने अनुभव से संत गुरुजनों की महिमा का गुणगान करते हैं। साधु जन सब में रमै, दुख न काहू देहि, अपने मत गाढ़ा रहे, साधुन का मत येहि। उत्तम मध्यम सभी लोगों में संत जन विचरण करते हैं, परंतु किसी प्रकार भी किसी को दुख नहीं देते, अपने सिद्धांत में दृढ़ रहते हैं। यही संतों का मत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत साधु जन संसार में उत्तम मध्यम सबके यहाँ निवास करते हैं, संसार में विचरण करते हैं, परंतु किसी प्रकार किसी को दुख नहीं देते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं और अपने सिद्धांत में स्वरूपस्थ राम में हमेशा रमण करते रहते हैं। दृढ़ता उनकी बनी रहती है, संसार के प्रपंच में कभी नहीं पड़ते। यही संतों का मत है और यही संतों की रहनी है।